हैप्पी बर्थडे। पापा ने मनाया सबसे अच्छा देखना। पकड़ना है लाली, और दे दे पापा को, पापा को मजा आ रहा है। प्रिंसी दे देना लाली, पापा को दे। हाँ अच्छा लग रहा है, खुश हो रहा है बहुत ज्यादा। और लपकते नहीं है। देवा कितने खुश है मोड़ने में। बगल में दबा के, बगल में दबा के खुश है ना। अभी रुक जा, केक तो कटवा ले, तुम गुब्बारे फुलवाने लग गई। बगल में दबा के बोलेंगे और देखना। पीछे दे कटवा तो सही जिना जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो मेरा पुराना वाला फ़ोन था ना, जैसे मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ अपना, उसमें मेरे फ़ोन में कमी आ गई है। आवाज़ ना तो ऐप से ही पड़ रही है और ना ही मेरे कैमरे में आ रही है, बाकी ऐसे आवाज़ आ रही है। तो मैंने कल की जो वीडियो थी वो दूसरे वाले ही फ़ोन से बनाई थी, जिससे मैं ब्लॉग डालती हूँ। तो देखती हूँ इसे मैं सही करवाऊंगी। और जो ये छोटे छोटे शॉर्ट है ना, ये मेरे दूसरे वाले फ़ोन में थे, तो उसमें से मैंने उस व्हाट्सअप के द्वारा उसमें डाला है। और व्हाट्सअप भी मेरा काम नहीं कर रहा है, कभी करता है कभी नहीं करता है। तो ठीक हो जाएगा, जैसी भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा, जल्दी ही मैं उसे ठीक करवा लूँगी। ठीक है, तो कल क्या हुआ था वो सब मैं दिखाने वाली हूँ। और आप सबने मेरे बेटे के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं की, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज इतने सारे बहन भाइयों का, मेरे बच्चों के जो भी मामा जी हैं, नाना जी हैं, नानी हैं, बाकी सभी यही हुए ना, चाचा ताऊ जो भी हैं, सभी ने इतनी ज़्यादा दुआएं की। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। ना मेरा लाला बहुत ज्यादा खुश है, अपने बर्थडे के गुब्बारे खुद ही फुला रहा है। ये देखो है लाला, अच्छा लग रहा है आज तुझे? ये देखो मेरे लाला के दोस्त हैं ये सब के सब। ये देखो। तो ये सब है ना मेरी प्रिंसी की फ्रेंड है, ये आप देख सकते हो, सबसे छोटी दिखाई दे रही है। सबको बुला के लेके आई थी कि मेरे भैया के उसमें डेकोरेशन करवा दो। और कह रही थी ये मेरी बुआ लगती हैं, जबकि यहाँ बुआ नहीं लगती हैं इसकी, इसकी दीदी लगती हैं सारी की सारी। और बहुत ज्यादा खुश है, बच्चों को ये सारी चीज अच्छी ही लगती है। तो बच्चियों ने सारे बलून फुला दिए हैं, और फुलाने के बाद में डेकोरेशन भी स्टार्ट कर दी है। और डेकोरेशन में इतने सारे बलून लग भी चुके हैं। और मुझसे पूछ रही थी सारी की मामी बताना कैसी लग रही हैं। तो वही है ना कि बच्चे होते हैं ना, उन्हें ऐसे लगता है कि हमारी बस कोई तारीफ कर दे, तो वही चीज है। और उनका मन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छी उन्होंने डेकोरेशन की, जैसे वो बच्चे हैं, बच्चों के हिसाब से बहुत ही अच्छा किया था। बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे। आप देख सकते हो मेरी बेटी है ना, सबको बुला के लेके आई थी। यहाँ पे ऐसे ही होता है, जब भी किसी का बर्थडे होता है ना, तो बच्चे खुद ब खुद सबको बुला के यहाँ पे ले आते हैं। और बर्थडे भी जब ही अच्छा लगता है जब बहुत ज्यादा भीड़ हो। वैसे तो कुछ नहीं है, मेरे बेटे की खुशी आप सभी के लिए दिखाई दे ही रही है कि बहुत ज्यादा खुश है। और मम्मी, मतलब उसका बर्थडे खत्म नहीं हुआ, उससे पहले वो मुझसे ये पूछ रहा, मम्मी मेरा अब बर्थडे कब आएगा? मैंने कहा लाला अभी तो तेरा बर्थडे है ही, आज आज के बाद में फिर पूरा 1 साल बाद आएगा। तो बच्चों को ये लगता है कि हमारा रोज ही बर्थडे बने, रोज हमारा केक कटे, क्योंकि सबसे ज्यादा शौक जो होता है ना बच्चों को, वो होता है गिफ्ट का। और केक का, केक बहुत ज्यादा पसंद होता है बच्चों को। तो इधर देखिए बच्चियां बहुत ज्यादा खुश थी, और इन्होंने डेकोरेशन की यहाँ पे। तो ये जो शर्ट वाली है ना छोटी सी बच्ची, ये यहाँ पे पोज दे रही थी। और जब जैसे मेरी बेटी वीडियो बना रही थी, उसके बाद में इन्होंने एक पोज दिया। फिर मुझसे एकदम से कहने आई कि प्लीज मामी आपको दिख भी रहा हो, एकदम से गई है दौड़ती हुई, कह रही थी मामी वो वाली वीडियो आप मत डालिएगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, अगर आपको ये चीज अच्छी नहीं लगी तो यहाँ से मैं आपकी इस वाले पोस्ट को यहाँ से हटा दूंगी। उन्होंने ऐसे ही कुछ, मैंने देखा उसमें कुछ था नहीं, लेकिन अगर उन्हें लगा कि वीडियो में मत डालना, तो फिर वो मैंने वहां से कट कर दिया है। तो यहाँ पे देखो सबके सब लगे पड़े हैं, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आज मेरा बेटा बहुत ज्यादा खुश है। इससे पहले दो जब बर्थडे गए थे ना, तो मैंने कभी मतलब मनाना नहीं चाहा। वैसे भी दीदी ही करती है, इस बार भी केक वगैरह जो भी था सारी चीजें दीदी ही लाई, मैं नहीं मनाती हूँ। लेकिन ये होता था कि मतलब जैसे अब मैं थोड़ा पहले से बहुत, जब कोई चीज बहुत ज्यादा टाइम हो जाता, दूसरा मेरे हस्बैंड में पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी है, तो इतना ज्यादा दुख नहीं होता। वरना उस समय तो मतलब बहुत ज्यादा मुझे रोना आता था, मैं नहीं मना रही थी।
ऐसे लगता था, क्योंकि मेरा हस्बैंड ना जब भी सार्थक का बर्थडे आता था बहुत ही ज्यादा खुश होते थे, पार्टी भी करते थे, मतलब करते थे, उन्हें अच्छा लगता था ये सारी चीजें करना। और जब उनकी ऐसी कंडीशन हुई तो मेरा कोई भी चीज करने का बिल्कुल भी मन होता ही नहीं था। अब तो ये है कि कोई ना कोई मतलब कर देता है। अब तो मेरी खुद की मैरिज एनिवर्सरी जो मैंने कभी नहीं मनाई थी, उसे भी देखो मेरठ से लवी दीदी आके मतलब वो कर गई थी। सारी चीजें हो ही जाती हैं, मतलब कोई ना कोई कर देता है। तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा ऐसे लगता है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सभी प्रिंसी की जो बुआ है ना, बड़ी वाली बुआ, यानी कि मेरी जो ननद है, उनकी जेठानी वगैरह वो भी आ गई थी, दीदी उन्हें बुला लाई थी। और एक और दीदी है यहाँ से, जो दीदी के घर में से ही हैं, उनको भी वो बुला के ले आई थी। तो बच्चे उनके साथ भी खेल रहे हैं, देखो बलून उड़ा उड़ा कर। सबसे ज्यादा जो खुश थे ना वो थे मेरे ही हस्बैंड। उन्हें आप देखना कि कितने ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा उन्होंने ही बलून फोड़े। ऐसे लग रहा था कि वो ही बच्चे, इधर ही मेरी भांजी है ना, ये ऐसे कूद कूद के, इन्हें नाचने का बहुत ज्यादा शौक है। और देखो नाच के फिर मुझसे पीछे पड़ी थी, मामी मेरी वीडियो दिखा दो। ये जब बोलती है ना तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनके बोलने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कुछ अलग ही तरीके से थोड़ा तुतलाती हैं तो बहुत अच्छी लगती है जिस समय ये बोलती हैं। तो मुझसे कह रही मामी पहले मेरी वीडियो दिखा दो। मैंने कहा अभी नहीं दिखा रही, बाद में दिखाऊंगी मैं आपको तुम्हारी वीडियो। तो वही होता है बच्चों के मुंह से, इस तरीके से जब बच्चे बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इधर दीदी ने निकाल लिया है केक, केक भी दीदी ने उधर ही रख रखा था, लास्ट टाइम पे ही लेके आई थी। वो कह रही थी बच्चे उधर बिगाड़ देंगे। ये तो सच है कि हाँ मेरे बच्चे हैं ना थोड़े शरारती हैं। बच्चे वैसे ज्यादातर शरारती होते ही हैं, लेकिन मेरे जो प्रिंसी है ना वो बहुत ज्यादा शरारती है। उसे ऐसे लगता है बस जल्दी से खोलूं इसे और बिगाड़ूं। और खासकर जिसका बर्थडे होता है। तो इधर मेरे हस्बैंड अंदर थे, मैं उन्हें लेके आई। मैंने कहा आपके बिना तो हर चीज अधूरी है। तो सबसे पहले तो मैं इन्हीं को लेके आई थी। और आज मैंने इनको व्हील चेयर पर थोड़ा सा लेट बिठाया था, इसलिए बिठाया था जिससे कि, क्योंकि ऐसे प्रोग्रामों में आपको पता है थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो इसलिए मैंने कहा इन्हें थोड़ी देर तक मैं बिठा के तो भी रखूंगी। तो मैंने आज इनके लिए थोड़ा सा लेट उठाया था। और देखो नाक को खुजा रहे हैं क्योंकि उनकी हो रही थी खुजली। अब ये सारी चीजें वो सीख गए हैं, थोड़ा बहुत जैसे खुजली होती है खुजा लेते हैं, वरना पहले तो खुजली होती भी होगी तो नहीं खुजा पाते थे, कुछ नहीं करते थे। तो मैंने इनसे पूछा था, मैंने कहा अगर, जब मैं केक के पास लेके गई मैंने कहा आप काटोगे केक को, तो मुझसे ऐसे गर्दन हिला के मना कर रहे थे कि मुझे नहीं कट करना है। और आप देख सकते हैं इनकी जो नजरें हैं ना केक की तरफ ही है, उधर ही है। और देखो सार्थक के पास मैंने लाके खड़ा कर दिया तो नजर इनकी बिल्कुल सार्थक की तरफ ही है। बहुत ज्यादा ऐसे सैड सैड से बैठे हुए हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। शुरू में ऐसे ही थे, लेकिन जिस समय इनसे गुब्बारे फुलवाने शुरू किए तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। ऐसे लग रहे थे जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं हैं, मेरे हस्बैंड ही बच्चे हैं। तो बच्चे बन गए थे बिल्कुल। और तरीका भी आप देखना, मतलब किस तरीके से इनको पता थी कि मुझे गुब्बारों को कैसे फोड़ना है। गुब्बारा लिया, बगल में दबा दबा के उनको ऐसे फोड़ रहे थे। तो दूसरी ये एक्टिविटी भी करते हैं, बहुत बार मैंने ऐसे कराई है। तो उनको ऐसे हाथों से दबा दबा के फोड़ते हैं। जो बलून थोड़ा सा जैसे हवा निकल जाती है ना, वो फोड़ने में थोड़ा कम आते हैं। उनका ये होता है वो आगे पीछे हवा हो जाती है उनकी, लेकिन पूरी तरीके से हवा गुब्बारे में भरी होती है तो वो गुब्बारा जल्दी फूट जाता है। तो आपने देखा ही होगा, मतलब फोड़ फोड़ के फिर इतना ज्यादा खुश। और जैसे हाथों से निकल जाते थे ना बलून, तो उनको ऐसे पकड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। तो और भी अब मैं इनके लिए बलून मंगाऊंगी बहुत सारे, और ये चीजें करवाऊंगी इनसे और भी ज्यादा। मतलब उन्हें कोशिश कर रहे थे पकड़ने की कि पकड़ के मैं इनको फोड़ूं। अभी तो आप देख ही सकते हैं इनकी नजरें पूरी तरीके से केक पे है, और ऐसे मतलब बहुत ज्यादा सैड से हैं। तो जब फोड़ेंगे ना उस समय इनका पूरा वो बदल ही जाएगा। अभी तो थोड़ा ऐसे ही लग रहे हैं। मैंने ही इनके लिए गुब्बारा दिया था हाथ में, मैंने कि लो आप इसे लेकर बैठिए। और मैंने इनके सिर पे कैप भी लगाया था। और मैंने पूछा, मैंने कहा केक कट करना है आपको, तो मना कर दिया कि नहीं करना मुझे। तो ये बच्चों की वो रहती है। तो इधर दीदी ने कर ली है तैयारी। मेरा बेटा देखिए, मैंने सोचा भी दीदी प्रिंस के कोट पहने थे, फिर मैंने कहा चलो इन्हीं को पहने रहने देती हूँ। उधर प्रिंसी भी बहुत ज्यादा खुश है और कह रही थी मैं तेरा टीका करूंगी, तू मुझे कितने पैसे देगा। तो ये हर बच्चे की बात होती है। वो कह रहा था मैं तुझे 10 रुपए दूंगा, तो कह रही थी नहीं मैं तुझसे 500 रुपए लूंगी, क्योंकि दीदी ने टीका जब किया था ना उसका, प्रिंसी ने, तो उन्होंने 500 रुपए दिए थे, तो वो अपने भाई से भी 500 रुपए मांग रही थी। तो ये होता है। मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी के पास इतनी है, तू लेके कहाँ जाएगी, देना तो तू मुझसे लेके मुझे ही दे देगी। तो इधर देखिए, अब आप देख ही सकते हो कितने ज्यादा खुश है। सारे के सारे बलून उनके ही हाथ में हमने दे दिए हैं। और इधर सार्थक रोने लगा था कि सारे गुब्बारे पापा से फोड़वा रहे हो, मैं क्या फोड़ूंगा, मेरे लिए भी छोड़ दो। ये देखो बार बार कह रहा है रोक रोक के कि मेरे लिए भी छोड़ दो गुब्बारे, मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ा है। और इधर ये बहुत ज्यादा खुश है। तो हमने सारे के सारे फिर इनसे ही, सारे तो नहीं छोड़वा दिए थे बच्चों के लिए भी, क्योंकि ये जो समय होता है ना ये बच्चों का ही होता है।
लेकिन मेरे हस्बैंड भी इस समय बच्चे ही हैं, उनको भी खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें भी ऐसे लग रहा था कि मैं ही फोड़ूँ, और देखो किस तरीके से ऐसे दबा रहे हैं, और जैसे निकल के जाता है ना, पूरी कोशिश रहती है उसको पकड़ने की। ये मेरे भांजे हैं, जो कि वीडियो में बहुत ही कम आते हैं। वैसे इधर आना, अब बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो पूरा दिन पढ़ने में ही जाता है, आप भी समझ सकते हो। स्कूल जाने, स्कूल से आके फिर ट्यूशन आना, तो दिन यूं ही चला जाता है। अब वैसे भी वो वीडियो में कम ही बनवाते हैं। मेरी भांजी भी कभी मूड में होती हैं तो बनवा लेती हैं, कभी नहीं बनवाती हैं। अब वो नाचना सीख गई हैं तो मुझसे कहती हैं, मामी दिखा दो मुझे, एक बार मैं नाची थी, मुझे दिखा दो। तो ये रहता है। तो यहाँ पे देखो बलून है जो फूटे हुए दिख रहे हैं, केक कटाने से पहले मेरे हस्बैंड ही बलूनों को फोड़ चुके हैं। तो अब ये काटेगा, और तो केक यहाँ पे कट चुका है, और काटने के बाद में मैं सबसे पहले अपने कान्हा जी को देती हूँ। कोई भी चीज होती है सबसे पहले मैंने अपने कन्नू भगवान को ही देती हूँ। और जो प्रसाद होता है ना, जैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए ड्राई फ्रूट भी खिलाती हूँ, तो सबसे पहले उन्हीं का भोग मैं अपने हस्बैंड के लिए लगाती हूँ, जिससे कि वो प्रसाद बन जाए, और उसी को फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए खिला देती हूँ। तो डबल काम हो जाता है, एक तो वो प्रसाद बन जाता है, और दूसरा कान्हा जी के लिए भी भोग लग जाता है। तो यहाँ पे देखो सबके लिए अब जो केक है वो सर्व किया जा रहा है, और वो तो गुब्बारे फोड़ फाड़ के शांत बैठे हैं। इधर देखो प्रिंसी भी लगी पड़ी है, और वो देखिए बगल में से मेरी भांजी सबसे छोटी सी दिखाई दे रही है। तो बच्चों को ये रहता है, वो मतलब बहुत खाती हैं, इधर मेरे बच्चे भी खाते हैं केक। और जब भी किसी का बर्थडे होता है ना, तो मम्मी कहते हैं हम वहां जा रहे हैं, मम्मी केक मिलेगा हमारे लिए। मैं कहा ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। तो यह सभी मिलके आप बनाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर